नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का है अपने इस चैनल पे। हाँ रोशन जी, जरूर जरूर जरूर। हाँ सोनू आर्या जी, बिल्कुल अधिगम से संदर्भित ही बातें करेंगे। तो आज का ये जो हमारा सेशन है बिल्कुल अधिगम से संदर्भित है। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको बधाई दे देता हूं कि हमारी चैनल अब उस ओर अग्रसर हो चुकी है। जब मुझे भी अप्रूवल मिलेगा तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी ने मुझ पर भरोसा किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और थोड़ी सी देर है, थोड़ी सी देर में मतलब कुछ दिनों में हमारी चैनल भी अप्रूव हो जाएगी। और मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा इस पर लेके आऊँगा, चैनल पे बहुत अच्छा मैं कार्यक्रम लेके आऊँगा जिसमें शिक्षा से संदर्भित बहुत सारी बातें होंगी, जो विषय से संदर्भित बातें होंगी, बहुत सारी बैचेस चलाई जाएंगी। तो आप सभी के जो प्रयासों से ये काम हो रहा है, सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हम पर विश्वास कर रहे हैं, फेथ कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए काफ़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैनली अधिगम के संदर्भित। हमने इससे पहले वाले वीडियो में अधिगम के परिभाषाओं के संदर्भ में बात करी, हमने उसके अर्थ के संदर्भ में बात करी, जो व्यापक और संकुचित दोनों ही अर्थों के संदर्भ में हमने बात की। और आज का जो इस वीडियो सेशन का लक्ष्य है, जो मैंने रखा है, ये है कि हम बात करेंगे आज मैनली अधिगम के उन विशेषताओं के संदर्भ में जो कि हम लोगों के आसपास ही है, हमारे इर्द गिर्द ही है। जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है उसके अर्थ के संदर्भ में और उसके हम परिभाषाओं के संदर्भ में हमने बात करी है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है हम सभी को, जैसे इसकी विशेषताओं को पढ़नी है, इसके जो है क्या कहते हैं हम इसके हम सिद्धांतों को पढ़ेंगे। और इसके संदर्भ में हम बात करेंगे, इसके तत्व के संदर्भ में कौन आवश्यक तत्व हैं, अनिवार्य तत्वों के संदर्भ में हम बात करेंगे। और हम बहुत सारे इनकी संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इसके संदर्भ में डिस्कशन करनी है। तो आज मैनली ये जो टॉपिक हमारा रहेगा, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अधिगम के उन विशेषताओं के संदर्भ में जो हमारे आसपास ही है, लेकिन हम लोग उसे खोज नहीं पाते हैं, उनको हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए कभी नहीं आता हूँ। बहुत सारे लोगों में इस प्रकार की भावनाएं होती है कि वह कोई छोटा उम्र का व्यक्ति यदि पढ़ा रहा है तो मैं उसे पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि ज्ञान लेने या देने में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। इसीलिए यदि किसी बच्चे के पास भी वो नॉलेज है जो आप में नहीं है तो आप उनसे भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको कोई भी संकोच करने की जरूरत नहीं। आप यदि हमारे चैनल पे आए हैं तो आप वो ज्ञान ले लीजिए, फिर आज के बाद आप भी बड़े हो जाएंगे। इसमें क्या कौन सी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज अधिगम के विशेषताओं के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करेंगे हम? अधिगम के विशेषताओं के संदर्भ में हम बात करेंगे मैनली, जो आज के इस वीडियो का लक्ष्य है, अधिगम की विशेषताएं। ठीक है। और दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा ये जो कार्यक्रम है बिल्कुल भी साइकोलॉजी के ढंग से ही चलता है। इसमें हम कोई भी अपने मन से जोड़ जाड़ नहीं करते हैं। साइकोलॉजी का अर्थ ये होता है कि हम रट कर याद करने पर कभी बल नहीं देते। बिल्कुल आप समझेंगे, समझ करके जो चीज़ें याद होती है वो चीज़ें कभी भी आपको रट कर याद नहीं होंगी। मैं व्यवहारिक सीखने पर बल देता हूँ, क्योंकि अधिगम का अर्थ ही होता है व्यवहार में परिवर्तन, जो कि मैं 3 दिन से चिल्ला चिल्ला के आप सभी को बता रहा हूँ। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन के लिए हम लोगों को व्यवहारिक सीखने की आवश्यकता है, न कि रट करके ज्ञान को अर्जित करना। रट करके हम लोग ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, हम ऐसी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे जो हमारे मानसिक पटल पर बिंब बनाए, और जो कभी भी हमें आवश्यकता पड़े तो हम उन चीज़ों को याद कर सकें, हम उन चीज़ों को अपने स्थान पर प्रयोग कर सकें। तो आज की इस वीडियो के लक्ष्य में हम बात करेंगे विशेषताओं के संदर्भ में, अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं क्यों है। ठीक है। तो अधिगम की विशेषताओं के संदर्भ में हम बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, मैं वहीं से सारी विशेषताएं निकालूंगा और आप सभी के सामने रखूंगा। तो हमने बात करी थी वहाँ अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण, 3 चीज़ों की हमने बात की थी कि इनके कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही परिवर्तन क्या है? अधिगम है। तो विशेषता नंबर 1 हम बात करें आप सभी के संदर्भ में, वहीं से हमें निकाल रहा हूं। व्यवहार में परिवर्तन की बात हमने वहां पर की थी। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है किसमें? ये अधिगम में होता है। तो ये अधिगम की विशेषता है कि व्यवहार में परिवर्तन करता है। पहली विशेषता अधिगम की क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना। ये क्या है? इसकी विशेषता है, व्यवहार में परिवर्तन करना। तो पहली विशेषता यहाँ से निकल के आ गया। जो मैंने
परिभाषाएं आपको बताई है, जो हमने उससे संदर्भित अर्थ की चर्चा की है, उसी में से ये सारी विशेषताएं अभी निकलेंगी। आप देखिए कैसे, यही तो माइंड आप में डेवलप करनी है, यही चीजें आप में जनरेट करनी है कि आप उन चीजों से ही उन जो है महत्वपूर्ण चीजों को खोज कर निकाल लें और आप अपने प्रश्न को काफी बेटर, बहुत ही अच्छा तरीके से बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक प्रश्न के लिए मैं 5 पन्ना 10 पन्ना रट्टा लगा रहा हूं, रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। एक यदि हमारे पास निश्चित रूप में वो सामग्री उपलब्ध हो जो मस्तिष्क में ऐड हो, मस्तिष्क में जो है वह उसका संरचना बना हुआ हो, तो हम किसी भी प्रश्न को, बड़े से बड़े प्रश्न को, लंबे से लंबे जो है हमारा थ्योरेटिकल प्रश्न जो है, लिखित वाला प्रश्न है, हम उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, अच्छे गुणवत्तापूर्वक, गुणवत्तामूलक कॉपी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम एक दिन बात करेंगे कि कैसे उत्तर लेखन करें, लेकिन आज हम मेनली जो बात कर रहे हैं अधिगम के विशेषताओं के संदर्भ में हमारा ये टॉपिक आज का निर्धारित है। तो अधिगम की विशेषताओं में मैंने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगम की विशेषता है कि ये व्यवहार में परिवर्तन करता है। अब चलिए अधिगम के संदर्भ में हम बात करें तो अधिगम क्या है? अधिगम में सक्रियता की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? सक्रियता। जितनी सक्रियता होगी उतनी ही ज्यादा अधिगम होगी। एक्टिवनेस। सक्रियता मतलब एक्टिवनेस, मतलब सीखने वालों के सक्रियता पर निर्भर करता है अधिगम। यानी कि जो भी व्यक्ति अधिगम करता है, यानी कि जो अधिगम को करने का कोशिश कर रहा है, सीखने का कोशिश कर रहा है, यदि वो व्यक्ति सक्रिय है तो अधिगम होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये जो है इसकी विशेषता है कि अधिगम क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है, या फिर अधिगम में सक्रियता की आवश्यकता होती है। ये इसकी विशेषता है। क्या है इसकी विशेषता है? तो अधिगम क्या है? सक्रियता है या फिर सक्रिय प्रक्रिया है। क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। यहां तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सक्रिय प्रक्रिया है कौन? जो है अधिगम। इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो दो विशेषताएं यहां से आपके सामने हमने रख दी। अब हम बात करते हैं अधिगम के संदर्भ में। तो हमने आपको वहां पर बताया था कुछ चीजों के संदर्भ में कि जो है व्यवहार में परिवर्तन, तो मैंने यहां लिख दिया। हमने सक्रियता के संदर्भ में यहां पे लिख दिया। अब जो है अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो भी तो अधिगम है। तो यहां पे हम लिख दें कि इसमें अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण जो भी व्यवहार में परिवर्तन होती है, ये क्या है? ये भी अधिगम है। तो ये इनकी विशेषताओं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो 3 विशेषताएं जो आपके सामने मैंने निकाला है, बिल्कुल उसी पुराने चीजों से खोजकर निकाला है जिसके संदर्भ में हमने चर्चा इससे पहले करी है। आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष हमने वो बातें करी थी पिछले वीडियोज में। आप सभी हमारे जो है प्ले स्टोर में जाएं और उन वीडियोस को यदि आप एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा इसको समझना। तो यहाँ हमने बात करी अनुभव, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही क्या है? अधिगम है। अब चलिए हम अगले इसके विशेषताओं के संदर्भ में बात करते हैं। तो अधिगम क्या है? अधिगम अस्थायी परिवर्तन होता है व्यवहार में। अस्थायी परिवर्तन व्यवहार में क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। यही क्या है? यही अधिगम है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करता है। तो ये क्या है? इसकी विशेषता है। ये इसकी विशेषता है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करता है। क्या करता है? अस्थायी परिवर्तन करता है। ये इसकी विशेषता है। अब आगे हम बात करें तो इसके संदर्भ में और कौन सी विशेषताएं हो सकती है, तो और इसकी विशेषताओं के संदर्भ में बात करें दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बताया था, आप सभी को चर्चा हमने करी थी कि अधिगम कोई एक निश्चित स्थान पर ही नहीं होता है। हमने बात की थी अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम क्या होती है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत। अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है कौन? अधिगम।
तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके साथ ही एक और आपके सामने दूसरे विशेषताएं निकल के इसी से आ जाएंगी। जब ये जीवन पर्यंत चलेंगी इसका मतलब है इसमें कंटिन्यूटी होगा। क्या होगा? इसमें कंटिन्यूटी होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का विकास विभिन्न चरणों में होता है, जो कि मैंने इससे जो है कोर्स 1 वाले आप सेशन में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप उनके वीडियोस देख लेना। उसमें मैंने विकास की चर्चा की है, विकासी अवस्था की हमने चर्चा करी है। तो यहां पर आप देखेंगे जो विकास की प्रक्रिया होती है, जो विकास की प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलती है। तो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह निरंतरता पर आधारित होगा, अर्थात ये निरंतरता पर आधारित होगा। तो ये विशेषताओं से ये विशेषताएं निकली और इनसे ही हमारी अगली विशेषता निकलेगी कि यह क्या है? यह निरंतर प्रक्रिया होती है। क्या होती है? निरंतर प्रक्रिया होती है। क्या? अधिगम। अधिगम में निरंतरता होती है या फिर निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये विशेषताएं मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में आपको याद नहीं करनी है। रोट मेमोरी अच्छा मेमोरी नहीं होता है। मैंने बताया आपको समझना है। किसी भी तथ्य को यदि हम समझते हैं, अपने मस्तिष्क में उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो कभी भी जीवन के किसी भी पक्ष में, किसी भी समय में यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो वो चीजें आपके समक्ष उपस्थित हो जाती है। तो इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि यह निरंतर प्रक्रिया होती है। ये जो विशेषताएं निकली, ये विशेषताएं कहां से निकली? इससे ये विशेषताएं निकली। अब देखिए, इससे ही एक अगली विशेषताओं का जन्म होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं, जब ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है तो यह निरंतर प्रक्रिया होती है। तो ये कैसी प्रक्रिया होगी? मैंने आपको बताया था वृद्धि और विकास के संदर्भ में, वृद्धि और विकास के संदर्भ में जो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, मतलब चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के संदर्भ में, बाल विकास की जो कुछ हमने बनाए थे वीडियोस, उसमें आप देखेंगे तो हमने बताई है विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में हमने आपको बताई है कि विकास क्या होती है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो जीवन पर्यंत ये चल रहा है, अर्थात ये कैसी प्रक्रिया है? ये विकास की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो अधिगम क्या है? अधिगम विकास की प्रक्रिया है। यदि आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वह आपके जीवन के लिए एक विकास की प्रक्रिया होगी। तो अधिगम क्या है? विकास की प्रक्रिया है। इसमें कोई आप सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम विकास की प्रक्रिया है। ये इसके संदर्भ में हमने इसमें से खोज के निकाल लिया। तो इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बताओ कि अधिगम के लिए कोई, हमने बताया था, निश्चित वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, कोई निश्चित जगह की आवश्यकता नहीं होती है। अधिगम हर जगह, हर व्यक्ति के साथ, हर प्राणी के साथ होता है। अधिगम मतलब व्यवहार के परिवर्तन होता है। और इसके संदर्भ में, अधिगम के सिद्धांत के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो इसके संदर्भ में इसके व्यवहारात्मक सिद्धांत, इसके संज्ञानात्मक सिद्धांत के संदर्भ में बातें की गई है। उसके संदर्भ में हम बात करेंगे, संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो है ब्रूनर्स महोदय आते हैं, उसमें आपको प्याजे आते हैं। इन सभी चीज़ों के, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनके सिद्धांतों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया विकास की प्रक्रिया है। कौन सा? अधिगम विकास की प्रक्रिया है। ये क्या है? ये इनकी विशेषता है। अब बताइए कि हमने बताया कि इसके लिए कोई निश्चित स्थान की, निश्चित समय अवधि की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो है सभी के लिए होता है और हर जगह पर आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। चाहे आप कहीं यात्रा कर रहे हों, चाहे आप एग्जामिनेशन देने गए हों, चाहे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हों, चाहे आप कक्ष में कुछ कर रहे हों, या फिर चाहे आप किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर आप जाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ न कुछ हमेशा आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और ये सीखने की जो प्रक्रिया होती है, ये सीखने की जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया किसी निश्चित स्थान का मोहताज नहीं होता। ये प्रक्रिया जो है हमेशा हर जगह पर, हर स्थान पर होते रहता है। इसी कारण से यह प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होगी? यह प्रक्रिया होगी सार्वभौमिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया होगी? सार्वभौमिक प्रक्रिया होगी। तो अधिगम हम लिख सकते हैं, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। अधिगम क्या होती है? सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगले कुछ इसके संदर्भ में, दूसरे अगले विशेषताओं के संदर्भ में। तो अगली विशेषताओं को हम क्या ले सकते हैं? अब मैंने आपको बताया कि अधिगम क्या होती है? सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है।
अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। और अधिगम के संदर्भ में हम एक और मैनली विशेषताओं की चर्चा हम कर सकते हैं कि अधिगम जो है, अधिगम हमेशा उद्देश्यपरक होता है। क्या होता है? उद्देश्यपरक होता है। अधिगम में एक चालक होता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है, और उस चालक को कहा जाता है उद्दीपक। क्या कहा जाता है? उद्दीपक कहा जाता है। मैं जब आगे पढ़ाऊंगा इसके तत्व के संदर्भ में तो मैं वहां पे चर्चा करूंगा उद्दीपक के संदर्भ में। अब उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक वह वातावरणीय घटक होता है जो कि आपको आपके कार्यों के प्रति सजग करता है। आप उसके लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं वही आपका उद्दीपक होता है। वह क्या होता है? एक साधारण शब्द में हम इसे लक्ष्य कह सकते हैं। जिस लक्ष्य को पाने के लिए प्राणी जो है बार बार क्रिया करता है, वह क्रिया क्या कहलाती है? वही उद्दीपक कहलाता है। जिसके प्रति हम क्रिया करते हैं वह हमारा उद्दीपक होता है। और जो क्रिया की जाती है, जब हम किसी भी चीज को, किसी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्राणी के द्वारा क्रिया की जाती है, वह क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। दो चीजें यहां पर हमने आपको बताई, उद्दीपक और अनुक्रिया की मैंने बात की। तो इसमें जो है उद्दीपक का महत्व होता है। अधिगम में उद्दीपक का महत्व होता है, अर्थात जो है ये क्या होता है? उद्देश्यपरक होता है। क्या होता है? उद्देश्यपरक होता है। तो एक विशेषता यहां से मैं निकाल के आप सभी के सामने रख देता हूं कि अधिगम क्या होता है? अधिगम उद्देश्यपरक होता है। क्या होता है? उद्देश्यपरक होता है। अधिगम उद्देश्यपरक होता है। तो ये जो है इसकी क्या है? विशेषता है। तो मैंने हमने 9 विशेषताओं को आपके सामने रखने का प्रयास किया, और ये वो विशेषताएं हैं जिसकी चर्चा मैंने इनसे पहले वाले कक्षा में करी थी, और बिल्कुल उसी से मैंने निकाल के आपके सामने रखी। एक भी चीजें रोट मेमोरी नहीं है, ये सारी की सारी थिंकिंग मेमोरी है जो आपके अंदर, हमारे अंदर, बल्कि इस विश्व में सभी के अंदर है। बस जरूरत है उसको हम लोगों को डेवलप करने की, आगे बढ़ाने की। तो इसमें जो है ये कैसी प्रक्रिया है? व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह सक्रियता प्रक्रिया है, यानी सक्रिय प्रक्रिया है। यह अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण पर आधारित होता है। क्या होता है? अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण पर आधारित होती है। और ये व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करता है। कैसा परिवर्तन करता है? अस्थायी परिवर्तन करता है। तो इतनी सी बातें हमने इसके संदर्भ में आपको बताने का प्रयास किया। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और बातें करेंगे इसके संदर्भ में। तो ये जो है यह निरंतर प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया होती है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। अधिगम कैसी प्रक्रिया होती है? सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। अर्थात मैंने इसको बताने का प्रयास किया आपको, ये किसी निश्चित स्थान या फिर किसी प्राणी मध्य से संबंधित नहीं होकर के, बल्कि सारे प्राणियों के लिए है ये अधिगम। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और ये जो है अधिगम उद्देश्यपरक होता है। क्या होता है? उद्देश्यपरक होता है। उद्देश्यपरक होता है। अधिगम क्या होता है? उद्देश्यपरक होता है। अधिगम जो है वातावरण, अधिगम को कौन प्रभावित करता है? अधिगम को वातावरण प्रभावित करता है। तो वातावरण, इसके प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये मैनली जितनी चीजें मैंने पढ़ाई आपको, जितनी चीजें अर्थ और परिभाषाओं के संदर्भ में हमने चर्चा की मैनली इससे पहले वाले क्लास में, तो उनसे मैं आपको ये 8-9 विशेषताओं को निकाल कर आपके सामने रख दिया, ताकि मैं चाहता हूं कि आप में वो योग्यता, वो क्षमता आप में डेवलप हो जाए, ताकि आप किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, जब भी आपको आवश्यकता पड़े, आप उन चीज़ों को अपने मस्तिष्क के सामने एक बार आंख बंद करेंगे तो वो चीज़ें आपके सामने आ जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप में वो योग्यता, वो क्षमता का विकास हो जाए कि आप अपने समस्याओं के प्रति हमेशा सजग रहेंगे, हमेशा आप अपने समस्याओं के प्रति अग्रसर रहेंगे उसको हल करने के प्रति। तो मैं चाहता हूं कि आप में ऐसी समझ विकसित हो, आप में रोट मेमोरी डेवलपमेंट ना हो, मैं ये चाहता हूं। तो मैं आपको उतनी ही चीज़ों में, जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी उसमें से ये विशेषताएं आपके सामने हमने रखा। तो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो उनमें से निकल के आपके सामने आएंगी। आप में मैं वो जो है मानसिकता डेवलप करना चाहता हूं कि आप स्वयं से उस विशेषताओं को खोज सकें, उस विशेषताओं को लिख सकें, इस प्रकार की जो है कार्यशैली आप में विकसित हो जाए, यही मैं चाहता हूं। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं और हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे अधिगम के तत्व के संदर्भ में बात करेंगे, अधिगम के सिद्धांत के संदर्भ में बात करेंगे, इसके प्रकृति आदि के संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। तो वीडियो निरंतर रूप से आप आएंगी और डेली वाइज से लगभग तो नहीं आएंगी, क्योंकि मैं भी छात्र हूँ तो समय बहुत कम मिलता है इन सभी कार्यों के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक दिन आप सभी के लिए मैं वीडियोज़ लाऊँ और टॉपिक वाइज। तो आप सभी जो है सबसे पहले अपने दोस्तों को
शेयर करिए और जो सब्सक्राइब कीजिए, यदि जिसने आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करी है आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल जल्द से जल्द अप्रूव हो सके और बहुत सी विशेषताओं के साथ हम उपलब्ध हों आप सभी के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर हम आए कि कुछ लोगों को हम इसमें रोजगार दे सकें, काम दे सकें और अपने आत्मनिर्भरता के लिए हम जो है सजग हो सकें। तो आपकी कृपा, हमारा जो है सहयोग रहेगा, सब कुछ रहेगा, भगवान की, ईश्वर की कृपा होगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले हम लोग सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।